जिन पे काबिलियत नहीं है, जिन्होंने खुद के लिए 2 से 4 साल 5 साल नहीं दिए हैं, देखिए स्किल्ड की जिनमें है उनके लिए रोजगार सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। भारत में कोई सरकारी रोजगार के लिए नहीं है। एक परिभाषा बना दी है कांग्रेस ने लोगों के दिमाग में कि सरकारी रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब उन्होंने पीछे क्या कहा था, कांस्टेबल का एग्जाम कैंसिल कर दिए, अगले 6 महीने बाद हम इसको देखेंगे, तब तक चुनाव निपट जाएगा। तब तक उससे पहले क्या योगी जी का नारा था, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। एक बार भी नहीं बोला उन्होंने नौकरी चाहिए या कर्फ्यू, रोजगार चाहिए या कर्फ्यू, शिक्षा चाहिए या कर्फ्यू, स्वास्थ्य चाहिए या कर्फ्यू। उन्हें पता है ये यूपी के लोग हैं, इन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पे बहलाया जा सकता है। इन्हें कावड़ उठाने के लिए कह दो, इन्हें जय श्री राम लगाने के लिए कह दो, इन्हें नौकरी से किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और ये लोग ये साबित करते हैं इस चीज़। मेरे घर में ऑलरेडी 17-18 पुलिस वाले हैं, ठीक है। अभी हमारी जनरेशन शुरू हुई है, यही 2010, 14, 15 जब से हुई है। अभी जितनी भी वैकेंसी आ रही है, आती हैं, पेपर हम देने जाते हैं और नौकरी नहीं है। लीक हो गया, लीक ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इलेक्शन नहीं पड़ जाएंगे, ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि अभी नौकरियां हैं, आप हमें वोट दो, नौकरियां मिल जाएंगी, फिर नहीं मिलेंगी, फिर 5 साल के लिए भूल जाओ। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं। जिन पे काबिलियत नहीं है, जिन्होंने खुद के लिए 2 से 4 साल 5 साल नहीं दिए हैं, देखिए स्किल्ड की जिनमें है उनके लिए रोजगार सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। भारत में कोई सरकारी रोजगार के लिए नहीं है। एक परिभाषा बना दी है कांग्रेस ने लोगों के दिमाग में कि सरकारी रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। अब एक बात समझिए आप, प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे पढ़कर विदेश जा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, शासकीय क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। ऐसे ही इसमें है जॉब के मामले में, प्राइवेट जॉब में बोलिए पैसा कमा रहे हैं। नहीं, ये इन्होंने कहा ना कि अरे यार, पेट तो कुत्ता भी भरता है, उसका क्या है? पेट तो कुत्ता भी भरता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने कहा कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर बेरोजगारी नहीं थी तो 50 लाख फार्म क्यों भरेंगे? रही बात 50 लाख फार्म में से ये बंदा सही है या गलत है, ये चुनना किसका काम है? जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, आप एग्जाम लोगे, उसमें तय होगा ना कि सही कौन और गलत कौन। लेकिन उससे पहले 50 लाख आपको बेरोजगार तो मिल गए ना खड़े हुए। बात तो सही है। जो लोगों के रोजगार नहीं मिले हैं 50 लाख के आंकड़े में, बाकी सब बेरोजगार हो गए। यदि उन पर काबिलियत है ना तो उनको हाथों हाथ लेने खड़ी है, चाहे वह सरकारी कंपनी हो अन्य और चाहे प्राइवेट कंपनी हो। और इन्होंने कहा कि कुत्ता भी पेट भर लेता है, मतलब इनकी नज़रों में कोई जो ज़मीनी स्तर पे काम करके अपना घर परिवार चला रहा है, देश में योगदान दे रहा है, अपने जीवन को समृद्ध करने की कोशिश कर रहा है, उनकी कोई बकत नहीं है क्या? फिर बिल्कुल है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अगर उन्हें योग्यता नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि होने के बावजूद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड है। वैकेंसी थी मात्र 60,000, ठीक है ना। मिलेगी जॉब 60,000 को, लेकिन वो भी कब मिलेगी? जब पेपर कंडक्ट हो जाएगा। पेपर कंडक्ट हुआ, एग्जाम लीक हो गया, एग्जाम लीक होते ही मामला गया ठंडे बस्ते में, पेपर हो गया कैंसिल। और ये कहानी आज से नहीं चल रही है, 2017 से आज 2024 आ गया। पिछले 7 सालों से लगातार यूपी में 9 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। पेपर होता है, एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है, पेपर लीक होने के बाद पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। अब तुम जाओ खड्डे में, अब तुम मौज लो, अगले पेपर की अगली बात देखेंगे। अब आपने कहा कि काम तो अगर ऐसा कर लो, पढ़ लिख के MBA करके MPhil करके PhD धारक डिग्री धारक बंदे अगर MTS का फार्म भर रहे हैं तो क्या वो रोजगार है? क्या वो रोजगार है? MTS का SSC का पीछे एग्जाम हुआ था, MA वाले PhD वाले बाकायदा डॉक्टरेट करी। MTS क्या होता है? मल्टीटास्किंग सर्विसेज, जिसे पुराने ज़माने में चपरासी कहा जाता। अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या हुआ? वो क्या क्या तरक्की करी आपने? आपने कहा कि पढ़ने लिखने की बात है, तो ये 50 लाख लोग सारे के सारे 18 साल से ऊपर थे, पढ़े लिखे थे, न्यूनतम योग्यता जो है पेपर देने की वो पूरी करते थे, तभी उन लोगों ने फार्म भरा ना। अब उनमें योग्यता है या नहीं है कांस्टेबल बनने की, वो तो एजेंसी तय करेगी ना। अच्छा, अब उन्होंने पीछे क्या कहा था, कांस्टेबल का एग्जाम कैंसिल कर दिए, अगले 6 महीने बाद हम इसको देखेंगे, तब तक चुनाव निपट जाएगा। तब तक उससे पहले क्या योगी जी का नारा था, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। एक बार भी नहीं बोला उन्होंने नौकरी चाहिए या कर्फ्यू, रोजगार चाहिए या कर्फ्यू, शिक्षा चाहिए या कर्फ्यू, स्वास्थ्य चाहिए या कर्फ्यू। उन्हें पता है ये यूपी के लोग हैं, इन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पे बहलाया जा सकता है। इन्हें कावड़ उठाने के लिए कह दो, इन्हें जय श्री राम लगाने के लिए कह दो, इन्हें नौकरी से किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और ये लोग ये साबित करते हैं इस चीज़। ये बात तो स्पष्ट है कि यदि कांग्रेस की विचारधारा की तरफ कोई भी कार्यकर्ता झुक गया तो वो एक आदमी की तरफ झुक जाता है। उसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, उसको आस्था से कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी इन्होंने स्पष्ट किया, इन्होंने हर मुद्दे को छोड़ के भगवान श्री राम को पकड़ लिया। मैं नहीं पकड़ता। एक मिनट, एक मिनट, इन्होंने रोजगार की बात छोड़ के पहले आंकड़े गिनवा दिए 50 लाख, उसके बाद यदि जिनको रोजगार मिला उनसे ध्यान हट गया। आप देखिए, एक मिनट, काबिलियत के दम पर जिनको रोजगार मिला है
चाहे उन्होंने एमफिल की डिग्री की हो, एमटेक की डिग्री की हो, कुछ भी किया हो, इन्होंने एक तरफ मल्टीटास्किंग स्टाफ पर उंगली उठा दी। क्या मल्टीटास्किंग स्टाफ मेहनत करके अपनी नौकरी नहीं करता है? गजब टू बी बात। मतलब क्या होता है कि मैंने मल्टीटास्किंग स्टाफ पे उंगली उठा दी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है? 8वीं पास। 8वीं या आप 10वीं कर दी है, उससे ज़्यादा नहीं होती। 10वीं हो गई है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, ना मैं उनका कभी कह रहा था, यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है उसकी भी बिल्कुल इतनी इज्जत है जितनी का IAS ऑफिसर की है। लेकिन अगर बंदे ने तैयारी तो सारी IAS की करी और उसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही और उसे अगर वो झाड़ू लगाने का काम मिलेगा तो क्या ये इज्जत है? मेरा कहने का सिर्फ ये। हाँ जी, पापा, मेरे चाचा, मेरे भैया, अब जो हमारी जनरेशन चल रही है ना, हम 7 लोग पुलिस की तैयारी कर रहे थे, नौकरी मिली नहीं है। नहीं मिलेगी। लाइव एग्जाम क्या बोलने से पहले समझिए, ये कहना चाह रहे काबिलियत नहीं थी इनकी, इसीलिए नहीं। नहीं, इनमें काबिलियत है। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर क्यों नहीं मिला? इन्होंने यदि पढ़ा है, ये योग्य हो गए हैं, वैकेंसी कहाँ है? समझिए ना। मेरे घर में ऑलरेडी 17-18 पुलिस वाले हैं, ठीक है। अभी हमारी जनरेशन शुरू हुई है, यही 2010, 14, 15 जब से हुई है। अभी जितनी भी वैकेंसी आ रही है, आती हैं, पेपर हम देने जाते हैं और नौकरी नहीं है। लीक हो गया। लीक कैसे हो जाएगा भाई? सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इलेक्शन ही पड़ जाएंगे, ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि अभी नौकरियां हैं, आप हमें वोट दो, नौकरियां मिल जाएंगी, फिर नहीं मिलेंगी, फिर 5 साल के लिए भूल जाओ। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जब इन्होंने 5 साल या 3 साल अपने जीवन के दिए हैं पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन्होंने रीजनिंग भी पढ़ी होगी। आपका जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? देश की सेवा करना। बिल्कुल है, आप एयरफोर्स में जा सकते हैं। 1 मिनट नहीं सर, समझिएगा, 1 मिनट समझ। एज क्या होती है एयरफोर्स की? एयरफोर्स की एज क्या? देखिए सर, एज की बात नहीं चल रही है। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। एक मिनट, आप एयरफोर्स की बात कर रहे थे, एक बात ही बोल पाया हूँ आप भाई। बात तो सुन लीजिए ना, वही सुनिए, उसी का जवाब दे रहा हूँ। उसके लिए करना पड़ता है NDA, ठीक है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं पुलिस में जा सकता हूँ, तो भाई मैं कैसे करूँगा? सबके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा ना भाई। सबकी फील्ड अलग है, इंटरेस्ट अलग है। मेरा पुलिस में इंटरेस्ट है, मेरे छोटे भाई का है, तो हम क्यों जाएंगे उसमें? इसका जवाब दो, वैकेंसी कहाँ है? बस मुझे ये जवाब चाहिए। वैकेंसी कहाँ है सर? वैकेंसी कहाँ? आदमी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट है यदि देश सेवा में और काबिलियत है तो उसके लिए नौकरी है। और आप यदि कहाँ है सर? वाहिद कहाँ है? यही है आप। गजब टू बी बात। केंद्रीय सरकार में 3 लाख पद खत्म कर दिए, रेलवे में 3 लाख पद खत्म कर दिए, PSU जितनी भी बनी हुई है हमारी, भेल गेल सेल, जिस तरह की जितनी भी PSU, उनमें सारे में मिला के पद खत्म कर दिए 3 लाख। करीब 11 लाख पद सरकार खत्म कर चुकी है, सृजित करने के बदले 11 लाख पद खत्म कर चुकी है। तो मरता क्या ना करता वाली बात आती है ना, कि अगर किसी ने डॉक्टरेट भी करी हो, उसे अपना घर परिवार चला रहा है और उसके योग्य उसे नौकरी नहीं मिल रही, तो कहीं तो वो जाएगा अपना पेट भरने के लिए। अगर उसे नौकरी आज MTS की भी मिलेगी, वो फिलहाल क्या चाहता है? यार फिलहाल MTS तो मिले, कम से कम मैं अपने खाने कमाने का तो जुगाड़ करूँ, उसके बाद आगे कहीं होगा तो मैं प्रमोट हो जाऊंगा। मतलब वो होता है, मतलब ये नहीं होता जो जिस बात का मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, कि पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, लेकिन कुत्ते के पेट भरने से और इंसान के पेट भरने में जमीन आसमान का फर्क है भाई। कुत्ते को कोई भी टुकड़ा डाल के चल जाएगा, उसका पेट भर गया, हम क्या टुकड़े डालने वाले हैं? अगर हम इतना पढ़ लिख के भी हमारे मुंह में कोई 5 किलो राशन दे के जा रहा है, लानत है यार हमारे ऊपर फिर तो। शाबाश।